नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर। सुरक्षा के प्रति लोगों के नज़रिए को बदलने के मकसद से मिशन मेकिंग इंडिया सेफ के तहत ऑर्गेनिक सेफ्टी चैनल का आगाज़ जून 2020 को हुआ था। उसी के साथ साथ मेरी किताब ऑर्गेनिक सेफ्टी अवेकनिंग द सेफ्टी माइंड का काम भी शुरू हुआ था। पिछला हफ्ता मेरे लिए एक डबल बोनांजा लेकर आया था, क्योंकि इसके दौरान केवल मेरी किताब ही रिलीज़ नहीं हुई, मेरे चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी को 1 सेंचुरी पूरी करने के माइलस्टोन को भी हासिल करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। आपने ध्यान दिया होगा कि अपनी इस यात्रा के दौरान हमारा ध्यान हमारे सभी सेफ्टी एक्शंस में सेल्फलेसनेस अर्थात निस्वार्थता के एलिमेंट को स्थापित करना था, ताकि सुरक्षा को वास्तव में प्रभावी बनाया जा सके। तभी तो हमने अपने चैनल को ऑर्गेनिक सेफ्टी का नाम दिया है। इस संबंध में आज मैं आपके लिए एक सुंदर कहानी लेकर आया हूं, जो ये दर्शाती है कि न केवल इस धरती पर बल्कि हमारे सांसारिक अवधि के समाप्त होने के बाद भी निस्वार्थता अंततः कैसे हमारी मदद करती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी इस प्रकार है। मरने के बाद स्वर्ग के द्वार पर 4 व्यक्ति खड़े थे। इन 4 व्यक्तियों में पहला राजा, दूसरा एक बिजनेसमैन, तीसरा पंडित और चौथा एक मजदूर था। किसी को भी यह नहीं पता था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और किसके लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सब स्वर्ग का दरवाजा खोलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे कि राजा को मरने से पहले से ही आदत थी, उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। उसने कहा, मैं एक प्रख्यात राजा हूं, मैंने धरती पर बहुत नाम कमाया है, इसलिए मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात रखी। वे बोला, मैंने धरती पर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूं। अब बारी थी पंडित की। पंडित ने कहा, चाहे तुम जो कुछ भी सोच लो, लेकिन ये बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे लिए ही। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में मेरा स्वागत किया जाएगा। जब सब ने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सबकी नजर उस मजदूर पर पड़ी जो चुपचाप एक कोने में अपनी नजरें नीचे झुकाए बिना कुछ बोले खड़ा था। स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहां पर एक देवदूत अपने हाथों में एक पुस्तक लिए प्रकट हुआ। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उसको पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं। मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूंगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मैं एक प्रख्यात राजा हूं, मैंने धरती पर बहुत नाम कमाया है, मैंने तमाम देशों को जीता, मेरे राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था और मेरे राज्य में सभी लोग खुशहाल थे, सभी बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। मैंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत से मंदिर, मस्जिद, नहर, सड़क, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाया तथा ब्राह्मणों को दान भी दिया। यही मेरे अच्छे कर्म है। देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोलते हो, तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा, लेकिन तुमने दूसरे देशों पर अधिकार जमाने के लिए जो लड़ाइयां लड़ी, उन युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। उनमें तुम्हारा नहीं, तुम्हारे सैनिकों का खून बहा। उन लड़ाइयों में तुम्हारे परिवार के लोग नहीं मरे, दोनों ओर की प्रजा मरी। तुम हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण बने थे। तुमने जो दान किए प्रजा की भलाई के लिए, सड़कें, कुएं, नहरें आदि बनवाई, वे तुमने अपनी मेहनत की कमाई से नहीं, जनता पर लगाए गए कर से की। इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब बारी थी व्यापारी की। व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या हैं, तब व्यापारी ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं, मैंने व्यापार में अपार धन संग्रह किया, सारे तीर्थ घूमे, खूब दान किए, सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया, कई आश्रमों में दान किया, कई निराश्रित लोगों के लिए घर बनाकर दिए। ये मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने फिर अपनी पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से बोला, तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन ये दान धर्म
तुमने जिन पैसों से किया है उन पैसों को कमाने के लिए तुमने ना जाने कितने झूठ बोले हैं, कितनी हेराफेरियां की हैं और कितनी मिलावटें की हैं। तुमने जो दान किए, जो धन तुमने तीर्थों में जाने में लगाया, वे पाप की कमाई थी, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो उसने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं एक धर्म गुरु हूं, मैंने हमेशा लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश दिए हैं, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान की बातें बताई एवं अच्छे मार्ग पर चलने हेतु प्रेरित किया। मैंने हजारों यज्ञ और पूजाएं की हैं और दिन रात भगवान का जाप किया है। मैंने चंदे के पैसों से पूजा स्थलों का निर्माण करवाया। इससे अच्छे कर्म और धर्म क्या हो सकते हैं? देवदूत ने अपनी पुस्तक के अंदर झांककर पंडित से कहा, निस्संदेह तुमने चंदे के पैसे से पूजा स्थलों का निर्माण करवाया, तुमने लोगों को ज्ञान और अच्छाई की बातें बताई, मगर तुमने स्वयं उन उपदेशों का पालन नहीं किया। तुमने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया। तुमने यज्ञ, पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, इसलिए तुम्हारा भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। मजदूर ये सब देखकर हैरान था। वह अब तक जिन्हें महान समझता आ रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के द्वार पर आकर बिल्कुल बदल गई थी। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता है उनका यहां पर कोई मूल्य नहीं था। यमदूत ने जब मजदूर को अपने पास बुलाया तो इससे पहले कि वे उससे उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर खुद ब खुद बोल पड़ा, मैं जीवन भर अपने परिवार के पालन पोषण हेतु स्वयं पैसों के अभाव में तरसता रहा। मैं पूरा दिन मेहनत करता और जो भी पैसे कमाता उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता। इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं। लोगों की भला में क्या सेवा करता। काम के बाद जो थोड़ा समय मिलता उसको मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। ये सब करने के बाद अगर समय मिलता तो कभी कभी मंदिर भी चला जाता और भगवान से जैसा भी मुझे दिया है उस जीवन के लिए धन्यवाद कहता। मैंने कोई दान पुण्य नहीं किया, इसलिए मैं जानता हूं कि स्वर्ग का द्वार मेरे लिए नहीं खुल सकता है। देवदूत ने फिर अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और फिर उसने मजदूर से कहा, नहीं, तुम भूल रहे हो। एक बार तुमने एक भूखे आदमी को स्वयं भूखे रहकर अपना पूरा खाना खिला दिया था। तुम हमेशा पक्षियों को दाना डालते थे और प्यासे लोगों के लिए पानी का इंतजाम करते थे। हाँ, मुझे याद है, लेकिन वो काम तो कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। मजदूर ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण थे, देवदूत ने मजदूर से कहा। इस पर मजदूर विनती करते हुए बोला, प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं स्वर्ग में आने के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी एक बार, बस एक बार बाहर से ही थोड़ा सा स्वर्ग में झांकना चाहता हूं। बस इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए मैंने जीवन में कभी कुछ किया ही नहीं। मजदूर की बातें सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और बोला, स्वर्ग का द्वार तुम्हारे लिए खुला है, और मजदूर को बड़े सम्मान से स्वर्ग के अंदर ले गया। दोस्तों, क्या हम इस कहानी में अपने दैनिक जीवन को देख रहे हैं? चाहे हम किसी कंपनी में सीईओ, एमडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मैनेजर या कर्मचारी ही क्यों ना हो, यह कहानी सभी पर समान रूप से लागू होती है। अच्छे कर्म लोभ, मोह, क्रोध, माया व अहंकार जैसे भाव में आकर नहीं किए जाते हैं और ना ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक भी अच्छा कर्म आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से और अच्छे मन से अच्छे कर्म किया करें। आपके कागज पर बने सपनों को जमीन पर साकार करने वाले मजदूरों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने से बड़ी मानवता की सेवा और क्या हो सकती है। निस्वार्थ भाव से परिणाम पर विचार किए बिना कर्म करना
किसी को गलत काम करने से रोकना और किसी की जान बचाने से बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। मुझे याद आता है गीतकार शैलेंद्र के फिल्म अनाड़ी का वो बेहतरीन गीत, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। याद रखिए दोस्तों, जहां हमारा स्वार्थ समाप्त होता है वहीं से इंसानियत आरंभ होती है। नमस्कार, जय हिंद।